महादेव, आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर मास के महीने में वो कौन सी बेहद तारीख होगी जिसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब देखिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध हमारे कैसे रहने वाले हैं, इन सभी विषयों पर बारीक से चर्चा होगी। अब देखिए कि कन्या राशि का स्वामी है बुध महाराज। अब देखिए कि ये बुध महाराज, ये कौन सी वो बेहद तारीख है जिसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्योंकि चर्चा है कि आपने देखा होगा कि कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं, बहुत लंबे समय से 2023 अक्टूबर से राहु और केतु का प्रभाव चल रहा है। क्योंकि कन्या राशि पर स्वयं लगन में केतु चल रहे हैं और सप्तम भाव में व्यापार क्षेत्र पर, दाम्पत्य जीवन पर, वहाँ पर राहु इस समय विराजमान है। आपने देखा होगा कि जिस समय 2023 अक्टूबर से राहु का प्रभाव चल रहा है, उस समय से हमारी मानसिकता यानी एक तनाव की स्थिति, एक चाहे कार्य क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में, भाग्य के क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो पा रही है। हमारी हर एक समस्या खत्म नहीं हो रही है, दूसरी सामने आ रही है। आइए बारीक से इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, चार्ट की ओर चलेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले। चलते हैं चार्ट की ओर। देखिए आपकी ये कन्या राशि है और कन्या राशि का स्वामी बुध महाराज है। और बुध की स्थिति कहाँ है कि बुध महाराज आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। अब बुध महाराज सूर्य के साथ में बैठे हैं। सूर्य और बुध की युक्ति बहुत अच्छी होती है, लाभ देती है। अब देखिए कि सूर्य बुध की युक्ति किन जातकों को लाभ दे रही है। जो जातक विदेश यात्रा में रह रहे हैं, विदेश में रहने वाले हैं, विदेश स्पोर्ट का कार्य करने वाले हैं, उन जातकों के लिए बेहद अच्छा लाभ देने वाली ये युक्ति है। क्योंकि द्वादश भाव विदेश यात्रा का होता है, यहाँ पर इन जातकों को अच्छा लाभ मिलने वाला, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्योंकि कब तक? 16 सितंबर तक। क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य में 16 सितंबर तक बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर आपके छठम भाव में ऋण, रोग, शत्रु के स्थान पर यहाँ शनिदेव महाराज विराजमान हैं और सूर्य की भी दृष्टि है। अब आइए चर्चा करते हैं, धन के प्रति चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आपके 16 सितंबर को यहाँ पर आ जाएंगे अपने तन के स्थान पर। आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव ग्रसित से आपको लाभ मिलेगा। आपके कार्यों में जो रुकावटें हो रही हैं उनमें भी लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कि देखिए कि धन की दृष्टि से आप देखते हैं तो यहाँ पर धन की दृष्टि से, क्योंकि जीवन का सबसे प्रथम निरोगी काया होता है, दूसरा सुख धन की माया होता है। अब धन की प्रधानता भी जीवन में एक बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए कि कैरियर की दृष्टि से ये आपका कैरियर भाव है, ठीक है, या मंगल विराजमान है और कैरियर के स्वामी हैं आपके बुध महाराज, ठीक है। और बुध महाराज इस समय कहाँ पर हैं? 16 सितंबर तक, यानी द्वादश भाव में विराजमान हैं। जहाँ द्वादश भाव में विराजमान हैं तो यहाँ देखिए, मैंने बताया आपको कि विदेश संबंधी जातकों को तो अच्छा लाभ मिल सकता है और अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ रहने वाले जातकों को, व्यापार करने वाले जातकों को जो लाभ मिलेगा वो 16 सितंबर से मिलेगा। और एक वो जो तारीख होगी वो 18 सितंबर होगी और तीसरी 23 सितंबर होगी। यहाँ पर देखिए कि ये 23 सितंबर को बुध अपने ही राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम जब अब तक जो बहुत बड़ी मेहनत कर रहे थे और बहुत बड़ा परिश्रम कर रहे थे, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, चाहे रोजगार की दृष्टि से, बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था।
हमारा प्रमोशन इत्यादि बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, मेहनत बहुत कर रहे थे। तो ये बुध आपके 23 सितंबर को यहाँ पर आ जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्म क्षेत्र में, कैरियर में, बिजनेस व्यापार में, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप शिक्षक हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप लेखक हैं, यहाँ 23 सितंबर से बुध महाराज बहुत अच्छा लाभ देंगे। अब देखिए कि यहाँ जब बुध 23 सितंबर को यहाँ पर आएंगे, अब ये भाग्यस्थान में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। अब एक दृष्टि इनकी पंचम दृष्टि आपकी यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो जो आपके तन भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ से पूरे ग्रहों का संचालन होता है, क्योंकि ये आपकी लगन है, चंद्र लगन के आधार से फलादेश है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ भाग्य में जागृति करेंगे, जो आप मेहनत करेंगे। तो भाग्य और कैरियर की दृष्टि से देखते हैं तो 16 सितंबर और 18 सितंबर और 23 सितंबर से हमारा बहुत भाग्य बदलने वाला है, कर्म क्षेत्र में जो मेहनत करेंगे। अब 18 सितंबर की, अब देखिए कि ये शुक्र आपके नीच के 18 सितंबर तक विराजमान है। तो हम जो कर्म क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, धन कमाने के प्रति, धन के अभाव जो हो रहा था, काम हमारा बार बार रुक रहा था, कुटुंब परिवार में यश मान सम्मान वाणी प्राप्त नहीं हो रही थी, हमको बार बार क्षति हो रही थी, हर कार्य क्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ा था। तो ये शुक्रदेव महाराज 18 सितंबर को आपके धन के भाव में आ जाएंगे, यहाँ विराजमान हो जाएंगे। ये कुटुंब परिवार और धन का भाव होता है। अब देखिए कि 18 सितंबर की वो जो बेहद बहुत तारीख आपके लिए शुभ होगी। आप अगर कोई नया बिजनेस कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, आप एक फिल्म जगत के हैं, आप एक लेखक हैं, आप सुगंधित व्यापार करने वाले हैं, श्रृंगार का व्यापार करने वाले हैं, कपड़े का व्यापार करने वाले हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चाहे एक आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, क्योंकि बुध धन का भी कारक होता है, ज्ञान का भी कारक होता है, सुख समृद्धि का भी कारक होता है। यानी आप देखिए कि भौतिक जो सुविधाएं होती हैं, लग्जरी जिनको सुविधाएं कहते हैं, उनका कारक शुक्र है। अब ये शुक्र 18 सितंबर को यहाँ अपनी उच्च की राशि में, तुला राशि में, अपनी ही राशि में आ रहे हैं। तो आप कोई भी जो काम करेंगे, कन्या राशि वाले जातक बेहद अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि बहुत लंबे समय से मैंने बताया आपको कि केतु और राहु का प्रभाव चल रहा है, कन्या राशि वाले जातकों को संघर्ष तो चल रहा है। और ये 2000 यानी आप देखिए कि 2025 मार्च तक चलेगा, क्योंकि ये कुछ ग्रह हैं, इनका कोई बदलाव नहीं होने वाला है, न राहु का, न केतु का, न देवगुरु बृहस्पति और न शनि देव का, क्योंकि ये यथावत ग्रह अभी विराजमान रहेंगे। हमने एक वीडियो भी डाली है जिसमें ये चारों ग्रहों का फलादेश भी बताया है। क्योंकि राहु देखिए कि इस समय सप्तम भाव में, अब देखिए कि धन की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा 18 सितंबर से, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। यहाँ भाग्य की और कैरियर की भी जागृति होगी और धन का भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। अब आइए चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर व्यापार दृष्टि से जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन, ये सप्तम भाव होता है। ये केतु आपके लगन में बैठे हुए हैं, राहु सप्तम में विराजमान बैठे हुए हैं। अब देखिए कि हमारे जो व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही थी, जीवन साथी के साथ, पार्टनरशिप के साथ, जहाँ हमारे मतभेदों की स्थिति बनी हुई थी, जहाँ पर एक सामंजस्य नहीं बन रहा था, मतभेद की स्थितियाँ दिखाई दे रही थी, हम कुछ कह रहे थे, सामने वाला कुछ सुन रहा था। क्योंकि आप देखिए कि हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि राहु अगर कुंडली में तृतीय भाव में हो, छठम भाव में हो, एकादश भाव में हो, बहुत बेहतर लाभ देता है। मिथुन राशि के उच्च के हों, वृषभ के हों, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। राहु यहाँ पर आपकी कुंडली में मीन राशि के हैं, तो यहाँ पर मीन राशि वाले जातकों को या कन्या राशि वाले जातकों को मीन में राहु होने से, यहाँ देखिए कि व्यापार की दृष्टि से हम देखते हैं, या आपके जीवन साथ की दृष्टि से देखते हैं, या आपके साथ व्यापार
पार्टनरशिप की स्थिति से देखते हैं तो यहाँ पर स्थिति सामंजस्य ठीक दिखाई नहीं देती है, मतभेद दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपका बदलाव 18 सितंबर से काफ़ी अच्छा होने वाला है। 23 सितंबर से भी आपको लाभ मिलेगा क्योंकि बुध अपनी ही कन्या राशि में विराजमान हो जाएंगे। यह मतभेदों की स्थितियों में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। यहाँ की व्यापार के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 18 सितंबर और 23 सितंबर से बेहतर लाभ मिलेगा। देखते हैं कि यहाँ शिक्षा की दृष्टि से हमारा कैसा रहने वाला है। आपके शिक्षा के स्वामी देखिए पंचम भाव होता है और शिक्षा के स्वामी हैं आपके शनिदेव महाराज। कहाँ पर विराजमान है? छठम भाव में, ऋण रोग शत्रु के स्थान पर बैठे हैं। अब इस समय शनिदेव वक्रगति में चल रहे हैं 15 नवंबर तक, और इनका जो प्रभाव है शनिदेव महाराज का, अब जब वक्रगति में चलते हैं तो एक घर पीछे का लाभ देते हैं। ठीक है, अब इनका जो फल है वो यहाँ पर आ गया है। अब जो जातक इंजीनियर, डॉक्टर, आप देखिए बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले, आप लोहे संबंधित कार्य करने वाले, इन जातकों को तो लाभ होगा। लेकिन यहाँ शनिदेव महाराज केतु लगन में बैठे हुए हैं और यहाँ शनिदेव महाराज का प्रभाव रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानियाँ, शिक्षकों को लाभ तो मिलेगा क्योंकि ये पंचम भाव शिक्षा का और प्रेम संबंधों का भी होता है। तो यहाँ प्रेम संबंधों की स्थिति को देखते हुए थोड़ी ठीक स्थिति दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर सामने वाला कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो, और वो थोड़े ही दिन में उसका बदलाव हो जाता है। उसने हाँ कर लिया और दूसरे दिन आपसे मना कर दिया। तो यहाँ प्रेम संबंधों की भी स्थिति ठीक दिखाई नहीं देती कि शनि का प्रभाव है, क्योंकि आपके या शिक्षा के और प्रेम संबंधों के स्वामी शनिदेव महाराज हैं। अब हम वो कौन सा बेहद अच्छा उपाय करें जिससे हमें लाभ मिले? तो आप देखिए कि सबसे बहुत अच्छा समय चल रहा है, गणपति महाराज की पूजा चल रही है। गणपति महाराज के पूजन का समय चल रहा है। तो जितने भी कन्या राशि वाले जातक हैं भगवान शंकर की पूजा करें। केतु लगन में चल रहे हैं, गंग गणपते नमः एक माला गणेश जी की रोज करें। गणपति महाराज के दिन चल रहे हैं अनंत चतुर्दशी तक। गणेश जी महाराज पर यानी दुर्वा, आप हरी हरी दुर्वा 21 रोज चढ़ाएं, आपको बेहद बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश जी की जितनी आप पूजा करोगे, शंकर जी की पूजा करोगे, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। ऋण रोग शत्रु के स्थान पर शनिदेव बैठे हैं। तो यहाँ देखिए कि थोड़ी सी शनि अपनी ही राशि में कुछ लाभ तो देंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ ऋण रोग और शत्रु कर्जे के स्थान पर यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर दिखाई देती है, क्योंकि शनि वक्र गति में चल रहे हैं इस समय। वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो फिर आपके समक्ष नहीं लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।